जय भीम दोस्तों। कल सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बताया था कि 1 बजे लाइव आऊँगा और ये लाइव आने का मुख्य कारण है ख़ास करके पेट्रोल और डीजल के मूल्य में असीमित वृद्धि। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मूल्य की वृद्धि क्यों होती है। मूल्य की वृद्धि का 2 कारण है, जिसमें का मुख्य कारण है कच्चा माल की कमी या खपत के अनुसार इसका मूल्य में वृद्धि होती है। लेकिन एक वृद्धि का और मुख्य कारण है, उसका कारण को समझने के लिए हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे कोई सामान की बिक्री कोई दुकान में ज़्यादा होता है तो उसको मुनाफा भी ज़्यादा होता है। ठीक इसी तरह चुनाव में खास करके मनुवादी पार्टी असीमित पैसे का उपयोग करके दारू, मुर्गा, साड़ी, कंबल, डीजे, झंडा, डंडा, फ्लेक्स लगा करके असीमित पैसा का उपयोग करते हैं। और ये पैसा कहाँ से आता है इनके पास? तमाम उद्योगपति लोग, तमाम पूंजीपति लोग, तमाम धन्ना सेठ लोग इनको डोनेशन देते हैं। क्यों देते हैं डोनेशन? डोनेशन देने का क्या कारण है इनको? डोनेशन देने का मुख्य कारण यही है कि जब ये लोग सत्ता में आए तो आम जनता को लूटने के लिए, असीमित मूल्य वृद्धि करने के लिए इनको खुला छूट दे दिया जाए। और हम लोग यही सोचते हैं कि अच्छा माहौल है, को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, यही सब बातों को बिना सोचे समझे हम खाते हैं, पीते हैं। और सिर्फ एक दिन के लालच की वजह से 5 साल का रोना है। अब 5 साल का रोना है, हमें डीजल पेट्रोल कितना चलाना है? हमारे पास तो कोई ट्रकों का लाइन नहीं लगी है, कोई फैक्ट्री की लाइन नहीं है, फिर भी हम डीजल पेट्रोल के लिए रो रहे हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमारा इनकम तो बढ़ता नहीं कभी, लेकिन महंगाई की मार में फंस जाते हैं। और ये महंगाई की मार क्यों बढ़ी? इसका मुख्य रीजन क्या है? महंगाई बढ़ने का मुख्य रीजन है चुनाव में असीमित पैसे का दोहन। मुख्य रीजन यही है कि चुनाव में असीमित पैसे का दोहन। और दोहन किनके ऊपर होता है? क्यों करते हैं दोहन? हमारे भोले भाले समाज इस चीज को समझ नहीं पाता। चलो यार, खाने को मिल रहा है, फोकट में मिल रहा है, चलो खा लिए, और उसका भरपाई बिल कौन देगा? एक सामान्य नजरों से देखते हैं तो उस समय हम बिल नहीं देते, बिल देने वाला कोई और रहता है। कहीं से दारू, कहीं से मुर्गा, कहीं से कितने भी गाड़ी चलाना है, काफिला, उसके लिए पेट्रोल डीजल की व्यवस्था का बिल देने वाला कोई और रहता है। लेकिन सही मायने में इसका बिल तो आज देना पड़ रहा है ना। इसका बिल जो महंगाई बढ़ रही है उसी में बिल आपका ऐड हो रहा है। इस बात को आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई फोकट में खिला दिए और उसका हिसाब नहीं करेगा। ऐसा आज तक नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो अभी आप किसी से बोलो, जो आपके गाड़ी में फुल टंकी कराने वाले, चुनाव के समय में आपके गाड़ी में फुल टंकी पेट्रोल डीजल डलाने वाले को बोलो कि अभी महीना में कम से कम 1 लीटर डला दो। 1 लीटर आप पेट्रोल डीजल की व्यवस्था कर दो तो आपकी बात तो सुनने वाली नहीं है। बंद गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर चुपचाप चला जाएगा। आपके तरफ देखना दूर की बात है, झांकेगा नहीं, थूकेगा भी नहीं इधर। लेकिन हमारे लोग इस बात को समझने के बजाय दिन ब दिन धोखा खाते जा रहे हैं। महंगाई बढ़ना कोई आम बात नहीं है, हर बार महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई के विरोध में झंडा डंडा लेकर न जाने कहां कहां आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन फिर चुनाव के समय आने पर फिर वही लालच में पड़ के जो महंगाई को बढ़ाने वाली सरकार है उसको ही फिर शासन सत्ता में बैठा देते हैं। अब फिर 5 साल रोना है। आदत हो गई है। जब तक इस लाचारी को, एक दिन के खाने की जो आदत है, इस लालच को छोड़ेंगे नहीं, तब तक महंगाई पे
लगाम लगने वाली नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है, चुनाव में जितना भी खर्चा होता है, उद्योगपति लोग उसको निवेश करते हैं। जितना ज्यादा हो सके खर्चा हो, उनको फायदा है। और इस फायदा को कब तक निकालेंगे? 5 साल में ही निकालना होता है इसको। अब देख लीजिए, गुड़ा भाग करके देखे वो लोग, समझ नहीं आया कि इतना में तो फायदा नहीं होगा। हाँ, तो क्या किया जाए? बढ़ा दिया पेट्रोल डीजल का दाम। फिर इतना बढ़ा दिया जाए कि करोड़ों रुपए जो खर्च किए हैं, उसमें अरबों रुपए का फायदा हो जाए। इतना बढ़ा दिया जाए। अब इस डीजल का रेट बढ़ा है, पेट्रोल का रेट बढ़ा है, लास्ट में इसका बिल कौन देगा? चलो फैक्ट्री वाले डीजल पेट्रोल लगाते हैं, ट्रक वाले लगाते हैं, बस वाले, लेकिन लास्ट में बिल कौन देता है? चुकाता कौन है? लास्ट में तो हम ही लोग ना, गरीब आदमी। फैक्ट्री में कोई वस्तु बन गया, लेना तो हम ही को है। ट्रक गाड़ी से जितना भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और उसका उसका भरपाई किसको करना है? हम ही लोग को करना है ना। उनको तो बेचना है मात्र, हमको खरीदना है। साथियों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि महंगाई को बढ़ाने में अगर सही मायने में देखा जाए, तो उसके असली जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं हैं। अभी किसान भाई लोग धरना में बैठे हैं, शांति प्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसके भी दो पहलू है। अगर बारीकी से देखा जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो इसके दो पहलू है। फर्स्ट पहलू है, वे लोग किसान जिनका मुख्य आय का स्रोत है कृषि। इनका ना कोई उद्योग है, ना कोई व्यापार है, इनका मुख्य स्रोत है कृषि। अब दूसरी तरफ को देखो, जो बिल को 3 कानून को लाद रहे हैं किसान पर, इनका मुख्य कृषि नहीं है, आय का स्रोत कृषि नहीं है। इनका उद्योग धंधा है, फैक्ट्री के मालिक हैं, तमाम धन्ना सेठ हैं जो ये कानून को थोप रहे हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि इनके जीवन में कभी भी ये लोग खेती करने के लिए नंगे पैर खेत में नहीं चले होंगे। हाँ, वो बात अलग है कि चुनाव के समय में हेलीकॉप्टर में फसल काटने के लिए कोई पहुंच जाती है, और हमारे भोले भाले भाई इसको किसान समझ के जिता भी देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन इतने बड़े धोखा को हमें समझना चाहिए। भारत देश में ऐसा कोई किसान नहीं होगा जो इतने आर्थिक रूप से सक्षम होगा, जो खेती फसल को काटने के लिए हेलीकॉप्टर में पहुंच जाए। सिर्फ चुनाव के समय में ढकोसला होता है। कहने का मतलब यही है, जिनको खेती नहीं करना है, उनको कृषि का बिल बनाना है। लेकिन ये भी एक चीज है कि ये लोग बिल क्यों बना रहे हैं, किस दम पर बिल बना रहे हैं? ताकत हम ही ने दिए हैं। खेती हमें करना है, अच्छा मूल्य हमें चाहिए, लेकिन हम स्वयं इसका बिल कीमत बनाने के बजाय उद्योगपति धन्ना सेठ को हमेशा शासन सत्ता में बैठा देते हैं। लो भैया, आप लोग इसका मूल्य बढ़ा लो, मूल्य बढ़ाओ आप लोग। आपको जिसको खेती से कोई मतलब नहीं है, जिंदगी में कभी खेती नहीं किया है, वो व्यक्ति क्यों आपका खेती दाम दाम बढ़ाएगा? बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अरे भैया, वो अपना फैक्ट्री का वस्तु देखेगा ना, जो साल में दसों बार एक वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। लेकिन कृषि का अभी 2500 कुंटल के रेट में छत्तीसगढ़ में ले रहे हैं। बोरा का माइनस कर दो, बोरा भी नहीं दिया है सरकार, तो 25-50 का बोरा है, वो भी 2400 के रेट थे। नुकसान तो फिर आपको पड़ गया। लेकिन समझना नहीं हमको इस चीज को, हमें इस बात को समझना नहीं है। जो कह दिया सो कह दिया। भाइयों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको लाभ लेना है, आपको जीना है, और आपका दुख है, अगर उसमें आपको परिवर्तन करना है, सुख शांति जीना है, तो इसके लिए कोई और आगे नहीं आएगा। जब आप भूखे रहते हो ना, तो बगल वाले भी आपको देखने नहीं आता। तो आपका कृषि का, धान का समर्थन मूल्य हो या कृषि का बिल हो, इसके बारे में कोई कौन सोचेगा? सोचना तो आपको है ना। और सोचने के समय मस्त माहौल में, वाह क्या दारू का मुर्गा है, क्या पार्टी है,
इस पे हम जाकर बिक जाते हैं। और जो गरीब पार्टी है, जो किसान हितैषी है, ना उसका झंडा है, ना झंडा है, ना दारू पिलाना है उसको। साल भर मेहनत कर करके गली मोहल्ला में चौक चौराहे में बैठ बैठ के समझा रहा है कि भैया ऐसी ऐसी बात है, हमें बिकना नहीं है, हमें बिकना नहीं है, अपने हितों के लिए वोट देना है। लेकिन कहाँ, आखिर जो जीते वही है ना। आज तक भारत में देखा जाए जिनके पास पैसा है वही सरकार में है, और वो पैसा को हम ही लोग पेट करते हैं। मूल्य वृद्धि के रूप में वो पैसा को हम ही लोग पेट करते हैं, कोई और करता नहीं इसको। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप लोग मूल्य वृद्धि से बचना चाहते हो, किसान बिल को वापस लेना चाहते हो, तो ऐसा कोई नहीं है कि एक बार जो बिल बन गया वो जिंदगी भर चलेगा, ऐसे कोई बात नहीं है। आप अपने हाथ में शासन सत्ता के बागडोर लाइए, तमाम बिल सुधर जाएगा, मूल्य वृद्धि पर रोक लग जाएगा। बशर्ते कि अगर चाहोगे तब, अगर नहीं चाहोगे, आदत तो बन ही गया है, 2 दिन हल्ला किए फिर आदत में शुमार हो जाता है वही बात। अगर आप लोग को सच में इस पेट्रोल डीजल के मांग से, बढ़ती दर से तकलीफ है, किसान के बिल से तकलीफ है, तो आने वाले समय में इन सभी को सत्ता से दूर करना होगा, तभी आप लोग का, हम सभी का हित हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को सादर जय भीम, जय भारत।